जय हिंद दोस्तों। आज के लेक्चर में हम जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी हिस्ट्री को डिटेल में पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की हिस्ट्री देखी थी, पर क्योंकि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बाद में फ्रेंच, पोर्टुगीज़ और डच ईस्ट इंडिया कंपनी को हराकर एक एम्पायर इस्टेब्लिश किया था। तो आइए आज हम इसकी हिस्ट्री डिटेल में पढ़ते हैं। ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी से रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट्स होंगे जो कि बहुत से एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी, जैसा कि हम जानते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सन 1600 में क्वीन एलिज़ाबेथ के एक रॉयल चार्टर के द्वारा हुई थी, जिससे वह इंग्लैंड में स्थापित हो गई थी। पर भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को इस्टेब्लिश करने के लिए, उसकी फैक्ट्री लगाने के लिए सबसे पहले सन 1609 में सर कैप्टन विलियम हॉकिंस आए थे, जो जहांगीर के कोर्ट में आए थे और वो चाहते थे कि उन्हें परमिशन मिल जाए फैक्ट्री इस्टेब्लिश करने की। पर पोर्टुगीज़ के दबाव में, जो पुर्तगाल थे उनके दबाव में, जहांगीर ने उन्हें परमिशन नहीं दी। इसके बाद सन 1611 में कैप्टन मिडल्टन आए जहांगीर के कोर्ट में। कैप्टन मिडल्टन सूरत गए मुग़ल गवर्नर के पास, और वहाँ पर उन्हें परमिशन मिल गई कि वह सूरत में फैक्ट्री इस्टेब्लिश नहीं कर सकते, ट्रेड इस्टेब्लिश कर सकते हैं और मसूलीपट्टनम में भी अपना ट्रेड स्थापित कर सकते हैं। इसके बाद सन 1613 में कंपनी अंततः परमिशन लेने में सफल हुई और उन्हें सूरत में फैक्ट्री इस्टेब्लिश करने की परमिशन मिल गई, और कंपनी ने सन 1613 में सूरत की में सबसे पहले अपनी फैक्ट्री इस्टेब्लिश की। ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि अंग्रेज़ों ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ इस्टेब्लिश की थी, तो वो सूरत में इस्टेब्लिश की थी। साउथ में इंग्लिश ने सबसे पहले अपनी फैक्ट्री इस्टेब्लिश जहाँ की थी वो शहर है मसूलीपट्टनम। जी हाँ, मसूलीपट्टनम। ये दो क्वेश्चन वेरियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो इन दो क्वेश्चंस को आप याद रखिएगा। सन 1618 में थॉमस रो को दो फरमान मिल गए थे। वो ये कामयाब हो गए थे कि उन्हें फरमान मिल जाए ये ड्यूटी फ्री ट्रेड के कारण, ड्यूटी फ्री ट्रेड का, और उन्हें फैक्ट्री इस्टेब्लिश करने की परमिशन मिल जाए आगरा, अहमदाबाद और भरूच। आगरा जो कि उत्तर प्रदेश में, अहमदाबाद और भरूच गुजरात में। इसके बाद सन 1632 में कंपनी को जो दक्कन में जो गोलकोंडा थी उसके सुल्तान ने भी कंपनी को अपने यहाँ ट्रेड करने की फैसिलिटी दे दी और फरमान जारी कर दिया। इसके बाद सन 1633 में कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री ही पूर्व में भी स्थापित की, जिसमें इंक्लूड थे हरिहरपुर, बालासोर और उड़ीसा। इन तीन जगहों पर कंपनी ने पूर्वी भारत में, जो बंगाल, उड़ीसा ये वाला इलाका है, वहाँ पर अपनी कंपनी इस्टेब्लिश की। सन 1633 सन 1639 में मद्रास कंपनी को मिल गया। जो चंद्रगिरी थी उसका जो प्रमुख था, उसने मद्रास ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने वहाँ पे अपना सबसे पहला फोर्ट सेंट जॉर्ज बनाया। ये इम्पॉर्टेंट है, ये हर एग्ज़ाम में आता है कि फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ पर है, तो ये मद्रास में है और ये बना था 1639 में। आगे चल के एक फोर्ट विलियम्स भी बना था कलकत्ता में, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। सन 1651 में कंपनी को परमिशन मिल गई कि वो हुगली, जो बंगाल में, कासिम बाज़ार, पटना और राजमहल में अपनी फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर सकते हैं और ट्रेड कर सकते हैं। सन 1662 में बहुत इंपॉर्टेंट घटना हुई। जी, जो अंग्रेज़ों का राजा था चार्ल्स सेकंड, उसने पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से शादी कर ली और दहेज में उनको बॉम्बे मिल गया। जी हाँ, एक पूरा का पूरा शहर दहेज में दे दिया गया। सन 1667 में औरंगज़ेब ने अंग्रेज़ों को फरमान दे दिया कि वह बंगाल में ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि तब औरंगज़ेब बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया था। सन 1689 में बॉम्बे जो था उसको कैपिटल बनाया गया, उसको हेडक्वार्टर बनाया गया इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की वेस्ट प्रेसिडेंसी से। जी हाँ, इससे पहले हेडक्वार्टर सूरत था, पर उससे बदल कर अब हेडक्वार्टर बॉम्बे में स्थापित कर दिया गया। इसके बाद सन 1691 में अंग्रेज़ों ने सोचा कि अब मुग़ल कमज़ोर हो गए हैं, तो अब हम उनको टैक्स नहीं देंगे, जिसके कारण उन्होंने टैक्स भरने से मना कर दिया। इसके फलस्वरूप मुग़लों ने हुगली पर आक्रमण कर दिया, और जिसके कारण अंग्रेज़ों को वहाँ से भगा दिया। बाद में अंग्रेज़ों को उन्होंने वापस ट्रेड करने की परमिशन दे दी, पर उनको सालाना 3000 रुपये मुग़लों को देने थे। इसके बाद
सन 1700 में जो कलकत्ता शहर अंग्रेज़ों का था, उसमें उनको ज़मींदारी मिल गई उसके आसपास 3 गाँवों की, सूतानदी, गोविंदपुरी और कालीगढ़, और इसको उन्होंने अपनी फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर ली और वहाँ पे एक फ़ोर्ट भी बना लिया। जी हाँ, फ़ोर्ट विलियम। मैंने आपको बताया था कि मद्रास में अंग्रेज़ों ने फ़ोर्ट सेंट जॉर्ज इस्टेब्लिश किया था, जो कि 1639 में किया था, और फिर अंग्रेज़ों ने कलकत्ता में फ़ोर्ट विलियम्स इस्टेब्लिश कर लिया। बाद में ये पूरी ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्पायर का हेडक्वार्टर बना। इसके बाद सन 1717 में अंग्रेज़ों का फरमान ख़त्म हो गया, और बाद में अंग्रेज़ों ने फिर मुग़ल बादशाह फ़ारुख सियार के पास गए फरमान के लिए, और फ़ारुख सियार ने उनको ड्यूटी फ्री ट्रेड करने का फरमान दे दिया, जिसे हम मैग्ना कार्टा ऑफ द कंपनी भी कहते हैं। मैग्ना कार्टा ऑफ द कंपनी, ये इंपॉर्टेंट है। मैग्ना कार्टा ऑफ द कंपनी किसको कहते हैं? तो फ़ारुख सियार के फरमान को मैग्ना कार्टा ऑफ द कंपनी कहते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट है, ये इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। इसमें क्या था कि इसने ट्रेड फ्री कंसेशंस दे दिया, मतलब ड्यूटी फ्री ट्रेड, मतलब बिना टैक्स का व्यापार कर सकते हैं बंगाल, गुजरात और हैदराबाद में। इसके बाद कंपनी को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे जो कर लगता था उससे आज़ादी मिल गई। कंपनी को दस्तक मिल गई। जी, दस्तक क्या होते हैं? जी, जैसे टोल नाके होते हैं आजकल, वैसे ही वहाँ पर भी नाके होते थे शहर के बाहर। कोई भी सामान जो आता और जाता था शहर में, उसको कुछ मात्रा में पैसे देने होते थे उन नाकों पे। पर अगर किसी के पास जो दस्तक है, तो उसको वह नाकों पे अपना कर नहीं देना। तो ये दस्तक थे, उनको दस्तक मिल दी है, जिसके कारण उनका सामान अब बिना रोक टोक आ जा सकता है। ड्यूटी फ्री ट्रेड हैदराबाद में भी कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जी हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अंग्रेज़ अपने खुद के सिक्के बना सकते हैं। ये बहुत बड़ी भूल थी मुग़लों की, जिसके कारण वो इस चीज़ को समझ नहीं पाए, क्योंकि अगर आप अपने सिक्के बना सकते हैं तो बाद में आप अपने एम्पायर इस्टेब्लिश करने के बहुत करीब हैं। तो याद रखिएगा, फ़ारुख सियार ने अंग्रेज़ों को सिक्के बनाने का फरमान दिया था कि वो अपने खुद के सिक्के बना सकते हैं। जी, आई होप आपको समझ में आया होगा, और आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।